नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन चुनाव से पहले बिहार के अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है और न सिर्फ अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ों को भी खोदा जा रहा है। इसकी बानगी बुधवार को दिखी, जब बिहार के एक भ्रष्टाचारी इंजीनियर के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ एसवीयू ने रेड डालना शुरू कर दिया। हमने आपको यह खबर दिखाई थी, लेकिन इस खबर के बाद अब जो आंकड़े, अब जो खुलासा निकलकर सामने आया है, वो आपको हैरान कर देगा। आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे आखिर इतने कैसे हो सकते हैं। और इस कदर कोई 2014 से अगर नौकरी कर रहा है और 2025 आते आते करोड़ों का मालिक हो जाता है, तो सोचिए उसने किस लेवल पर जाकर के भ्रष्टाचार किया होगा। दरभंगा के विद्युत कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार के यहां छापेमारी हुई। पटना, भागलपुर समेत कुल 6 ठिकानों पर रेड डाला गया और उनके यहां नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। इतने पैसे मिले और इतने दस्तावेज बरामद किए गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस भ्रष्ट इंजीनियर के पास अपने नाम पर 7 जमीनें और अपनी पत्नी के नाम पर 3 जमीनें चिन्हित हैं, लिखित हैं। मतलब यह इतना बड़ा भ्रष्टाचारी निकला है जिसके बारे में अब चर्चा होने लगी है। चुनाव से पहले ऐसे ऐसे घाक को निकाला जाने लगा है। जैसा कि हमने आपको बताया, एसवीयू ने बुधवार को दरभंगा में तैनात भवन निर्माण विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। दरभंगा, भागलपुर और पटना में हुई इस छापेमारी में इसके पास 23 भूखंड के दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही उनके ठिकानों पर 5,73,000 रुपए नगद, 25 लाख रुपए की ज्वेलरी और विभिन्न बैंक खाते और एफडी में अभियंता और उनकी पत्नी के नाम पर लगभग 15 लाख रुपए का निवेश का पता चला है। अब जो जानकारी है, प्रथम दृष्टया जांच में कार्यपालक अभियंता के खिलाफ 1,59,00,000 की अप्रत्यानुपिक संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य पाया गया। इसके बाद उनके खिलाफ विशेष निगरानी इकाई थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए वारंट लेकर छापेमारी की कार्रवाई हुई। एसवीयू ने बताया कि कार्यपालक के नाम पर भागलपुर में सुल्तानगंज में 2 व्यवसायिक जमीन, सबौर में व्यवसायिक जमीन और फतेहपुर में 2 जमीनें हैं। अब दरभंगा जिले में तैनात भवन निर्माण विभाग के ई विद्युत कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार के नाम पर भागलपुर में सुल्तानगंज स्थित महेशी में 2 व्यवसायिक जमीन, सबौर में भी जमीन है और इसी तरह से कई और प्लॉट का पता चला है। इनकी पत्नी प्रीति शबनम के नाम पर भागलपुर के फतेहपुर और सबौर में आवासीय जमीन और सुल्तानगंज के महेशी में व्यवसायिक जमीन सहित कुल 3 जमीन पाई गई हैं। अब यह भी जानिए कि प्रणव कुमार वर्तमान में भागलपुर और मुजफ्फरपुर के विद्युत कार्यपालक अभियंता के अतिरिक्त प्रभार में भी हैं। इन्होंने वर्ष 2014 में नौकरी शुरू की थी। अब जब निगरानी ने छापेमारी की तो भागलपुर के आदमपुर स्थित कार्यालय सबौर और परबत्ता स्थित आवास, दरभंगा के लहरिया सराय स्थित उनके कार्यालय और किराए के मकान और पटना के रूपसपुर में आरकेएम टावर स्थित उनके फ्लैट पर छापेमारी हुई। इसके लिए 5 डीएसपी के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित की गई थी। मतलब दरभंगा के आवास पर ही 9.5 घंटे छापेमारी चली और जब छापेमारी पूरी हो गई तो जितने भी टीम के लोग थे, अधिकारी थे, वो काले बैग लेकर उस घर से निकले। अब जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं और ये सोचने पर मजबूर करने वाले हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। हम एक लाइन बार बार कोट करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार के उन जड़ों को खोदने की जरूरत है जो जड़ें अब जमीन के बहुत ज्यादा अंदर तक जा चुकी हैं। कार्रवाइयां होती हैं, कभी कभार कुछ लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आंकड़ा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि बिहार में हर काम भ्रष्टाचार के जरिए हो रहा है। और ज्यादातर केसेस में इस प्रकार के जो भ्रष्ट इंजीनियर हैं या फिर किसी भी विभाग में, बिहार का कोई भी सरकारी विभाग उठा लीजिए, कोई भी ब्लॉक, कोई भी कार्यालय, कोई भी जिला लेवल का, प्रखंड लेवल का कोई भी ऑफिस निकाल लीजिए, हर तरफ करप्शन है। पैसे दिए बिना काम नहीं चलते हैं। यहां तक कि हाल फिलहाल में जो महिला रोजगार योजना नीतीश कुमार ने शुरू की थी, उसका फॉर्म भरवाने के एवज में पैसे लिए जा रहे थे। पीएम आवास योजना की बात छोड़ दीजिए। तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी बहुत हैं, चाहे वो सर्किल ऑफिसर के, चाहे वो सीओ की हम बात कर लेते हैं या फिर अन्य पदाधिकारियों की बात कर लेते हैं, किसी भी विभाग की। हमने किसी एक का नाम कोट नहीं किया, हमने हर विभाग की बात कही है और कहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ों को खोदना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिहार में जब तक भ्रष्टाचारी लोग बैठे रहेंगे, बिहार में जब तक भ्रष्टाचार पलता फूलता रहेगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे चुनावी मंचों से जितने वादे और दावे कर लिए जाए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।